तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल पेपर में पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आज इस वीडियो में लेके आए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालवा का पठार यानी मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है झारखंड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रीविंस रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थी दोस्तों शिक्षा सुधार से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा या कह सकते हो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों गैनीमेड, जो दोस्तों बृहस्पति का चंद्रमा यानी कि बृहस्पति का उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। और बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों टाइटन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टाइटन दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे ज्यादा उपग्रह भी दोस्तों शनि ग्रह के ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो दोस्तों 1984 में होता है। दोस्तों इसी ऑपरेशन यानी कह सकते हो यही ऑपरेशन श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत का कारण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ताम्र लेख किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से दोस्तों भारत से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों गांधी जी ने दूसरे यानी कि 1931 में दूसरे हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला हुआ था 1930 में और दोस्तों दूसरा 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों पश्चिमी घाट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम या पहला आकलन किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। इस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं PC महालनोबिस, तो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इनके नाम पे यानी कह सकते हो इनके मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, वो तुगलक वंश का संस्थापक था। बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे आपको ध्यान रखना है, इसे पागल बादशाह और दोस्तों असफलताओं का राजा कहा जाता था, यानी असफलताओं का बादशाह कहा जाता था। क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी योजना बनाता था वो ज़्यादातर इसकी फेल हो जाती थी, इसलिए इसे दोस्तों असफलताओं का बादशाह या असफलताओं का राजा कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। अंग्रेजों की तरफ से था लॉर्ड क्लाइव और दोस्तों भारत यानी कि बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य हुई थी, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की हार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों 1764, तो दोस्तों ये है बक्सर का युद्ध, इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम था अप्सरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रुपए का प्रतीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये रुपए का प्रतीक है। इसे भारत सरकार ने किस वर्ष अपनाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे अपनाया था 2010 में। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इस रुपए के साइन को किसने बनाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति थे दोस्तों जिनका नाम है डी उदय कुमार। उन्होंने दोस्तों इस रुपए के साइन को बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था 1942 में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। दोस्तों गांधी जी का ये पहला हिंसक आंदोलन था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी 1993 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और दोस्तों वर्ल्ड की बात करेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर बात करते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों वो खाद्यान्न यानी कि कृषि से संबंधित है। अगर बात करते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो दोस्तों हेग में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना होती है 1950 में। और दोस्तों भारत में ये इकलौता सर्वोच्च न्यायालय यानी सिर्फ एक ही भारत में सुप्रीम कोर्ट है। ये सबसे इस सभी कोर्टों से ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं वो हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, जिन्हें दोस्तों 2003 में विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वैध नागरिकता किस देश में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अमेरिका में, जबकि दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे देश में तो सिर्फ एकल नागरिकता है। जो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया वो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी का मुख्य उपयोग किस फसल के लिए होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से चाय और कॉफी के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं के लिए दोस्तों आपको पता ही होगा कि जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों कपास होता है उसके लिए दोस्तों काली मिट्टी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी काली मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि द्वारकाधीश मंदिर दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट के रूप में होने वाला है। मैंने आपको इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए हैं, इनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों आपके पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेड डाटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो दोस्तों कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगर बात करते हैं दोस्तों भारत के पूर्व का मैनचेस्टर, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है कानपुर को। अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर, तो आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है शहनाई से संबंधित है। अगर दोस्तों बात करते हैं ये किस घराने से संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये बनारस घराने से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र और किस दोस्तों घराने से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने पाकिस्तान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया, यानी कह सकते हो किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों चौधरी रहमत अली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसके शासनकाल में दोस्तों मैकाले था दोस्तों उसने अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपको ध्यान रखना है इसी ने दोस्तों ठगी प्रथा और दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था 1929 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से। बात करते दोस्तों की करजन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1905 में इसी के शासनकाल में दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने उत्तीर्ण करवाया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करवाया था दोस्तों समुद्रगुप्त ने, जो दोस्तों एक गुप्त वंश का शासक था जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है होती है दोस्तों रुक्मणी देवी अरंडेल। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की पहली महिला सांसद, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों मीरा कुमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष को मतदान की आयु बनाया गया था? तो दोस्तों पहले दोस्तों मतदान की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों 42वें संशोधन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है। इसके तहत दोस्तों काफी अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों यूरी गागरिन। अगर बात करते हैं भारत से पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए तो दोस्तों वो थे राकेश शर्मा, जो दोस्तों 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए हैं उनका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट में दोस्तों ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।